नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से 25 और 26 जुलाई को आगरा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह 421 करोड़ से अधिक रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दौरे के दूसरे दिन सीएम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में कैशलेस योजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल 25 जुलाई को फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड में जनसभा होगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और 16 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 26 जुलाई को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर में कैशलेस योजना का शुभारंभ करेंगे। जनसभा को संबोधित करने से पहले वे यहां सरकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र और नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। इसके बाद शाम 6 बजे सीएम सर्किट हाउस में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों और संगठन को लेकर विशेष बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन के कारण शनिवार को सार्वजनिक अवकाश के बावजूद महाविद्यालय के शिक्षकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। रविवार को सीएम के दौरे के कारण पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां भी निरस्त हो रहेंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बनारस रेल मंडल में बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक नितेश अग्रवाल को 1,70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सीनियर डीएमएम नितेश अग्रवाल ने रेलवे में फर्नीचर सप्लाई करने वाले एक ठेकेदार से बिल पास करने और ठेके के एवज में रिश्वत की मांग की थी। ठेकेदार ने इसकी शिकायत सीबीआई से की। शिकायत के सत्यापन करने के बाद सीबीआई की टीम ने जाल बिछाया और अधिकारी को रिश्वत की रकम लेते हुए मौके पर दबोच लिया। अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम देर रात से ही नितेश अग्रवाल के दफ्तर और सरकारी आवास सहित अन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सीबीआई की टीम अधिकारी के परिजनों और संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ के साथ साथ संपत्ति और बैंक खातों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी खंगाल रही है। पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न मंडलों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो का अभियान लगातार जारी है। बीते कुछ महीनों में सीबीआई द्वारा की गई ताबड़तोड़ छापेमारियों और गिरफ्तारियों से रेल महकमे में खलबली मची हुई है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 450 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली, यूपी, पंजाब में कई ठिकानों पर रेड की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी के बुलंदशहर, दिल्ली और पंजाब में एक साथ कई ठिकानों पर छापा मारा। ये कार्रवाई करीब 450 करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की जा रही है। इस कार्रवाई में संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है। जांच एजेंसी की यह कार्रवाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज बैंक धोखाधड़ी के मामले में आधारित है। आरोप है कि संतोष ओवरसीज लिमिटेड ने बैंकों के साथ कंसोर्टियम से करीब 450 करोड़ रुपए का ऋण लिया और ऋण राशि का निर्धारित उद्देश्य के विपरीत दुरुपयोग किया गया। इससे बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। कानपुर कमिश्नरी पुलिस ने करीब 250 करोड़ रुपए के देशव्यापी साइबर ठगी गिरोह पर शिकंजा कसते हुए मास्टरमाइंड सुल्तान मिर्जा के खास साथी अंचित गोयल को हिरासत में ले लिया है। आगरा निवासी अंचित गोयल पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी अंचित पर ठगी के मुख्य आरोपी राजवीर के साथ मिलकर म्यूल बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन कराने का आरोप है। पुलिस की टीमें उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं, जिससे गिरोह के वित्तीय नेटवर्क की पूरी कुंडली निकाली जा सके। दूसरी ओर गिरोह का मुख्य सरगना सुल्तान मिर्जा उर्फ अबे उर्फ जॉनसना दुबई भाग चुका है, जहां से उसके एक 5 स्टार होटल में डांस और अय्याशी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले बुधवार को पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी दिव्यापुर निवासी साइबर ठग राजवीर और उसके साथी शिवम सिन्हा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि ये आरोपी सुल्तान मिर्जा को फर्जी बैंक खाते बेचते थे, जिसके बदले में सासाराम बिहार निवासी सुल्तान उन्हें प्रति खाता 25,000 रुपए महीना देता था। इस गिरोह ने देश के करीब 9 राज्यों में 250 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। इनका एक और साथी है जो सुल्तान मिर्जा उर्फ अभय शुक्ला उर्फ जॉन सेना उर्फ वेलेंटाइन है। ये अभी फरार चल रहा है और इनके द्वारा जो है 124 खाते खोले गए थे, जिन पर 1600 जो है एनसीआरपी पर कंप्लेंट है और इन खातों से हमारी जांच पड़ताल में करीब 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर दिया है और कुछ कैश कुछ इनके विभिन्न खातों में हमने इसका फ्रीज भी करा दिया। 4.5 करोड़ रुपए अभी तुरंत फ्रीज करा दिया जा चुका है। और ये जो लड़के हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं और ये साथी एक इंजीनियर है और इसने टूरिज्म गैंग की जो मोडस ऑपरेंडी रही है कि साइबर कैफ़े, हवाला और बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर के इन्होंने निर्दोष लोगों के खाते खुलवाए
और करंट खाते खोल करके जिसमें MSME के माध्यम से इन्होंने फॉर्म रजिस्टर कराए और उसके बेसिस पर उन्होंने करंट अकाउंट खुलवाया और उन करंट अकाउंट में भारी पैसे का लेन देन हुआ है। इनके पास लग्जरी गाड़ियाँ और इनके गेस्ट हाउस, प्रॉपर्टीज, लैंड, प्लॉट और 3-3 घर इनके पास से अभी हम लोग आइडेंटिफाई। और VIP का नंबर जो ये लड़का है शिवम, इसके पास सारी VIP नंबर की गाड़ियां रखी हुई हैं। अब आगे भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और इनकी सारी प्रॉपर्टी को जितनी इन्होंने इस क्राइम से बनाया है उस प्रॉपर्टी को गैंगस्टर एक्ट के तहत फ्रीज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रुपई डीहा क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में वारिस पंजाब संगठन से जुड़े एक वांछित अपराधी विक्रमजीत सिंह और अमेरिकी नागरिक मानवीर सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार किया है। और बहराइच के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब के अजनाला थाने में 2023 के एक मामले में वांछित वारिस पंजाब संगठन से जुड़े विक्रमजीत सिंह पर कई दिनों से फरार था और पंजाब पुलिस को उसकी तलाश थी। उन्होंने बताया कि विक्रमजीत के साथ इसी संगठन से जुड़ा अमेरिकी नागरिक मनवीर सिंह ढिल्लों मूल रूप से पंजाब के मोगा का निवासी है और पंजाब पुलिस एक मामले में मनवीर को भी तलाश रही है। श्रीवास्तव ने बताया कि शायद पुलिस की नजर में आने से बचने के लिए मनवीर ने भारत आने के लिए वीजा नहीं बनवाया था। उन्होंने बताया कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित रुपईडीहा सीमा चौकी पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय विक्रमजीत और मनवीर को पुलिस और SSB ने रोककर पूछताछ की तो पुलिस को इनकी असलियत पता चली। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ इनकी मदद करने वाले 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी टीम ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। रुपईडीहा पुलिस और SSB के संयुक्त ऑपरेशन में 2 घुसपैठियों की सूचना थी। ये बिना कागज और बिना वैध कागज के यहाँ प्रवेश कर रहे हैं और इनको स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। इस संबंध में जब चेकिंग की गई तो इसमें कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 लोग मुख्य रूप से जो घुसपैठी हैं जिनका नाम विक्रमजीत सिंह और मनवीर सिंह है और इसके 3 और लोग हैं जो यहाँ लोकल यहाँ के रहने वाले हैं। जो पूछताछ से पता चला कि इसमें से एक वारिस पंजाब एक संगठन है जो पंजाब में बैन है और इसने 2023 में कजलाना थाने के पास एक कांड किया था और उसमें से जो विक्रमजीत है वो उसका वांछित अभियुक्त है और 307 का है और पंजाब पुलिस से इसके खिलाफ वारंट भी इशू है। वो था और वो जो है पिछले 2 साल से फरार चल रहा था और महाराष्ट्र और राजस्थान और दिल्ली और पूरनपुर, पीलीभीत रहता हुआ ये पिछले 1 साल से काठमांडू में रह रहा था। इसके वकीलों ने बताया कि अब तुम यहाँ पे आ जाओ तो हम तुम्हारा कुछ समझौता करा दें। इस संबंध में ये चूँकि इसको ये डर था कि ये वांछित अभियुक्त है, इस वजह से इसने फर्जी आधार कार्ड के आधार पर यहाँ रुपईडीहा बॉर्डर से प्रवेश करने की कोशिश की, जिसको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही एक इसका दोस्त जो मनवीर जो वो भी उसी संस्था का सदस्य है और इसके ऊपर भी मुकदमे हैं और ये अपनी वाइफ के साथ था, जिसकी वाइफ के सारे कागजात कंप्लीट थे तो उनको रवाना कर दिया गया। वो अपने गंतव्य पे चली गई, लेकिन ये चूँकि इसने वीज़ा नहीं बनाया था और ये अमेरिका का मूल नागरिक था तो इस वजह से वीज़ा ना होने की वजह से इसको पकड़ा गया और ये चूँकि इसका वीज़ा नहीं बना था तो इस वजह से ये मेन चेक पोस्ट से ना आकर ये चोर रास्ते से आ रहा था। इस चोर रास्ते में सुरेंद्र और राजीव और एक व्यक्ति और है, वो इनकी मदद कर रहे थे। उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें ये भी बताना ज़रूरी है कि ये एक जोगा नाम का व्यक्ति जो कि पीलीभीत के पूरनपुर का रहने वाला है, वो इनकी लगातार मदद कर रहा था। उसी ने ये पूरा नेटवर्क बनाया था इनको ले जाने के बाद और इनके सभी के पास फर्जी कुछ दस्तावेज और जाली कागजात बरामद हुए हैं, जिनके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। क्या पंजाब पुलिस को? हाँ, इसमें पंजाब पुलिस को सूचना कर दी गई और वो पंजाब पुलिस आ रही है और फिर आगे की वैधानिक कार्रवाई वो भी अपने मुकदमे में सुनिश्चित करेगी। चंदौली जिले के अलीनगर क्षेत्र में पुलिस ने एक लावारिस ट्रक से अवैध रूप से ले जाई जा रही 720 लीटर कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद की है। बरामद कफ सिरप की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि रिंग रोड के कोरी अंडरपास के पास संदिग्ध हालत में एक ट्रक खड़ा है। उन्होंने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे और ट्रक की तलाशी ली तो इसमें 36 बोरियों में छिपाकर रखी गई कोडीन युक्त कफ सिरप की 7200 शीशियां बरामद की गई। इन शीशियों में सिरप की कुल मात्रा 720 लीटर थी। सिंह के अनुसार मादक पदार्थ निरीक्षक चंद्रेश कुमार द्विवेदी को भी इस मौके पर बुलाकर जांच कराई गई, जिसमें उन्होंने बरामद कफ सिरप को अवैध रूप से ले जाए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि वह ट्रक फिरोजाबाद के निवासी राहुल कुमार के नाम पर पंजीकृत है। सिंह ने बताया कि इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। क्या है मामला, क्या कार्रवाई हो रही है? थाना अलीनगर पुलिस को मुखबिर खास
द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि रिंग रोड पर कोरी अंडरपास के पास एक संदिग्ध अवस्था में लावारिस शख्स खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जब शव की तलाशी ली गई तो उसमें लगभग 20 बोरियां मुर्गी दाने की पाई गई, जिसके पीछे छुपा कर रखी हुई 36 बोरियों में 7200 शीशियां लगभग कोडीन कफ सिरप की बरामद हुई। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर को भी सूचना किया गया, जो मौके पर आए और उन्होंने यह पुष्टि किया कि ये कोडीन कफ सिरप जो अवैध है वही है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। क्या कार्रवाई की जा रही है और ये क्या पता चल पाया है कि कहां से कहां इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है? इस संबंध में जानकारी किया जा रहा है। ट्रक का नंबर जो उस पर अंकित है उसके संबंध में जब पता चला तो ये फिरोजाबाद का रजिस्ट्रेशन नंबर है और उसके मालिक के बारे में भी जानकारी की जा रही है, कहाँ से आ रहा था इसकी भी जानकारी की जा रही है और थाने पर इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करते हुए कार्रवाई किया जा रहा है। आगामी कावड़ यात्रा को लेकर सहारनपुर पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। कावड़ मार्ग को 11 जोन, 23 सेक्टर और 52 सब सेक्टर में विभाजित कर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एसएसपी अभिनंदन ने बताया कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ सादे कपड़ों में भी पुलिस लगातार निगरानी करेगी, जबकि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं पुलिस लाइन में सहारनपुर, यमुनानगर, करनाल, अंबाला समेत विभिन्न जिलों के डीजे संचालकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। डीजे की ऊंचाई, ध्वनि स्तर और बजाए जाने वाले गीतों पर विशेष निगरानी रहेगी ताकि कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर देहात के एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य को उसके दफ्तर की मेज पर नोटों की गड्डियां रखी होने की तस्वीरें वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने वायरल तस्वीरों और संस्थान में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद चिकित्सा महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य हरप्रीत सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई की। एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया मंचों पर वायरल तस्वीरों में कार्यवाहक प्राचार्य की मेज पर नोटों की गड्डियां दिखाई दी, जिसमें उन पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे। उन्होंने बताया कि विवाद के बाद राज्य सरकार ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की और शुरुआती जांच रिपोर्ट और आरोपों की गंभीरता को देखते चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।